हेलो फ्रेंड्स, मैं सी सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में जो पटेल केम स्पेशलिस्ट आईपीओ होने वाला है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट दे सकता है, क्या इसमें रिस्क है, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्या फाइनेंशियल्स रहने वाले हैं, प्रोमोटर्स का क्या बैकग्राउंड होगा, क्या कोई रेड फ्लैग है इस आईपीओ में। अगर आप ये आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट आईपीओ का जो कट ऑफ डेट होने वाला है वो 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना यूपीआई मैंडेट कंफर्म कर रहे हैं 5 PM 29 जुलाई से पहले, अदरवाइज आपके आईपीओ मिलने के चांसेस वहीं पे जीरो हो जाते हैं। इशू प्राइस की अगर बात करें तो 84 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। लॉट साइज इसके 1600 शेयर्स होने वाले हैं। हम चेक करेंगे क्या ये अपने इशू प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल होने वाला है। टोटल इशू साइज इनका 58.80 सीआर का होगा, बट इसमें मार्केट मेकर्स के लिए भी कुछ शेयर्स इन्होंने रिजर्व किया है जो कि 2.97 सीआर का है। दैट मीन्स कि पब्लिक ऑफर के लिए 55.83 सीआर का ही शेयर्स रह जाते हैं। समवेयर अराउंड इन्होंने 5% मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व किया है। अगर हम लॉट साइज बेस्ड प्राइस की बात करें जो आपका अमाउंट लॉक होने वाला है, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 2 लॉट एंड मैक्सिमम 2 लॉट्स ही हैं। डेट मीन्स आपको 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में 2,68,800 आपके अकाउंट से ब्लॉक होंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट्स लेना पड़ेगा एंड मैक्सिमम वो 7 लॉट्स तक जाएगा। बिग एचएनआई में 8 लॉट शेयर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा वो 10,75,200 का होने वाला है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, किस कैटेगरी में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई होने वाले हैं। लेट्स सी। इन्होंने जो आईपीओ रिजर्व करा है मार्केट मेकर्स के लिए, जैसा मैंने ऊपर ही बताया था 5% के अराउंड होता है, तो यस वो 5% ही है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 47.38% रखा है। एचएनआई कैटेगरी में 14.26% ही है एंड रिटेल कैटेगरी में 33.30% है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा वो 4,03,200 का होगा। तो बेटर है कि आप एक एचएनआई की जगह दो रिटेल कैटेगरी में दो अकाउंट से अप्लाई करो। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट कि क्या ट्रिक्स है एंड टिप्स है जिसको यूज करके आप आईपीओ में अलॉटमेंट लेने के चांसेस अपने इंक्रीज कर सकते हैं। ये थी आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मूव करेंगे हम कंपनी के बैकग्राउंड की तरफ। तो कंपनी की बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में एंड गुजरात बेस्ड कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका गुजरात में, अ, अहमदाबाद एंड हिम्मतनगर के पास। इनके पास समवेयर अराउंड 7,000 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है एंड इनकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 7,200 मेट्रिक टन से भी प्लस की है। एंड इनका जो एक्सपोर्ट प्रेजेंस है ये 25+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो यूएस डीएमएफ अप्रूव्ड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड भी है। एंड इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्री आईपीओ 95.13% प्रमोटर्स की होल्डिंग है एंड पोस्ट आईपीओ 69.78% की होने वाली है। दैट मीन्स कि ये जो अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं वो 25.35% की डाइल्यूट कर रहे हैं। ये तो थी कंपनी के बेसिक डिटेल्स। के बाद लेट्स सी के इनके नंबर्स क्या कहते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो स्टार्ट विद रेवेन्यू की अगर बात करें तो 69.75 सीआर का इनका रेवेन्यू था
एंड 2024 में वो रेवेन्यू 82.72 सीआर का हो गया, दैट्स लुक्स इम्प्रेसिव। एंड 2025 में वो 105.55 सीआर का रेवेन्यू हो गया है, जो कि इनके पीयर से अगर कंपेयर करूं मैं, लाइक पीयर सिगाची हो गया, सिगाची का रेवेन्यू समवेयर अराउंड 500 सीआर का चल रहा है, एंड एक्सेंट की रेवेन्यू 250 सीआर के पास चल रही है। दैट क्लियरली शोज कि मार्केट में बहुत कुछ है जो पटेल केमिकल अचीव कर सकती है। देखते हैं कि प्रॉफिट कितना बना रही है कंपनी। तो प्रॉफिट 2023 में 2.89 सीआर का था, 2024 में 7.66 सीआर का हो गया, 2025 में 10.57 सीआर का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट अगर 2023 से लेके 2025 की बात करूं तो समवेयर अराउंड 4 to 5x का जंप देखने को मिलता है प्रॉफिट में, दैट लुक्स काफी इम्प्रेसिव। लेट्स चेक ऑन द बोरोइंग्स की बोरोइंग्स क्या कह रही है। बोरोइंग्स इनका 11.79 सीआर का था 2023 में, 2024 में 15.46 सीआर का हो गया है। बोरिंग्स काफी इंक्रीज हुई है। एंड 2025 में 14.85 सीआर का बोरिंग रह गया। इट मींस कि 2024 से 2025 में इन्होंने कुछ तो बोरिंग्स पेमेंट की है, दैट लुक्स फाइन। एंड अगर मैं पीयर्स के वैल्यूएशन के बेसिस पे भी बात करूँ तो कंपनी का लाइक वैल्यूएशन सीम्स रीजनेबल। ग्रोथ जो है कंपनी का वो एक सस्टेनेबिलिटी की फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है एंड कितना ग्रो करना चाह रही है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो इनका डेट इक्विटी रेशियो काफी डिसेंट है, लाइक 0.42 है। डेट एक्सेप्टेबल, कंपनी में डेट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये अपने वैल्यूएशन को, जो इनका वैल्यूएशन है 84 का, उसको कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आई थिंक अभी 84 के ऊपर भी काफी कुछ है मार्केट में, ये ओवर वैल्यूड भी नहीं है एंड अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ये समवेयर परफेक्ट वैल्यूड है। तो इस पे हमें लिस्टिंग गेन अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि हम आगे इस वीडियो में जीएमपी के थ्रू कोशिश करेंगे फाइंड करने का कि हमें इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। एंड केमिकल्स की मार्केट, जो कि इंडस्ट्री ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल मार्केट साइज क्या है, तो जो इनके आरएचपी में फाइल्ड है, तो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स जो कि इनका प्रोडक्ट है, उसके लिए 2024 में 10.3 यूएसडी बिलियंस का एक्सपेक्टेड मार्केट है, जो इंक्रीज हो जाएगा 2034 में 15.6 बिलियन का। दैट मीन्स समवेयर अराउंड 6% CAGR से ये सेक्टर ग्रो करने का चांसेस है। एंड स्पेशलिस्ट केमिकल्स की बात करूं मैं, तो वो 2023 में 641.5 बिलियन का था, एंड जो कि 2030 तक 914.4 बिलियन डॉलर का होगा। ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम देखें तो डिमांड तो राइज कर रही है, फिर लाइक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह हैं, उनके लिए इंक्रीज हो रहा है। क्रोनिक डिजीज जैसे हम देख रहे हैं, तो उसमें इस टाइप के जो ये केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होगी। एंड एशिया पैसिफिक में ग्रोथ काफी हाई है, ये फोकस कर रहे हैं इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे। तो आई थिंक कंपनी का ग्रोथ डिसेंट मुझे दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में। लेट्स चेक किए जो फंड रेज करने वाले हैं 58.80 सीआर का, जिसमें 2.97 सीआर मार्केट मेकर से एंड 55.83 सीआर पब्लिक से, उस फंड का करेंगे क्या। आई कैन सी कि ये एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए ये अपना फंड यूज करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं समवेयर अराउंड 43.15 सीआर का, जो कि 75% होता है जो फंड रेज कर रहे हैं उसका। एंड वहां पे ये CCS, SSG एंड कैल्शियम CMC टाइप्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसका टाइमलाइन 2026 एंड 2027 का होने वाला है। एंड बाकी जो बैलेंस रह गया वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, डेट मीन्स कि ये फोकस कर रहे हैं हाई मार्जिन पे, एंड ये अपना मार्केट में कैपेसिटी को डबल करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। दैट क्लियरली शोज कि कंपनी के पास काफी कुछ है।
बनाने के लिए, एंड ये अच्छा ग्रोथ दे सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो ये थी इनके फाइनेंशियल्स की बात। अगर मैं इनके रिस्क की बात करूँ, जो कुछ रिस्क है तो वो आई थिंक रॉ मटेरियल के प्राइस वॉलेटिलिटी पे एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि सेलुलोज डेरिवेटिव्स प्राइस की तरफ फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट में, तो काफी रिस्की हो सकता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर इनको अपने प्रोडक्ट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्योंकि ये ड्रग डील करते हैं तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी रिस्क भी है, एफडीए एंड रेगुलेटरी चेंजेस इम्पैक्ट कर सकते हैं इनको कुछ भी। एंड डेफिनेटली कंपटीशन तो है ही यहाँ पे, बट एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी भी है इनके पास काफी कुछ, तो फॉरेन एक्सचेंज की वॉलेटिलिटी के कारण इनके एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी पे भी रिस्क हो सकता है। एंड इनको मेक श्योर करना पड़ेगा जो ये कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं वो 100% यूज हो रहा है या नहीं। कुछ 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 हिडन रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि प्रमोटर्स के लोन की कुछ हिस्ट्री है जो मैं चेक कर रहा था। डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो वो मेरे को प्रॉपर नहीं दिखता है। एंड डेफिनेटली एक एसएमई प्लेटफॉर्म रिस्क जो कि हम हर एसएमई के साथ होता है, जहाँ पे लोअर लिक्विडिटी एंड हाई वॉलेटिलिटी का चांसेस रहता है। लेट्स मूव टुवर्ड द जीएमपी साइड एंड देखते हैं कि जीएमपी क्या हो रहा है। बट जीएमपी देखने से पहले, क्योंकि ये आईपीओ एक दिन हो चुका है, 25 जुलाई हो चुका है, एंड आईपीओ में कुछ सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये कितना सब्सक्राइब हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो आईपीओ 2.44 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में 3.46 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। डेट मीन्स कि अब इंडिविजुअल में सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, फाइट काफ़ी रहेगी, एंड सब्सक्रिप्शन लॉटरी बेस्ड ही मिलेगा। तो आप मेक श्योर करो कि आप एक अकाउंट से एक लॉट लगा रहे हैं। एंड एचएनआई में भी ये ओवरऑल 3.93 टाइम्स, बिग एच एन आई एंड स्मॉल एच एन आई में 1.95 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि टोटल 3.27 कंबाइनिंग बिग एच एन आई एंड स्मॉल एच एन आई को होता है। एंड मंडे एंड ट्यूसडे का आपके पास चांसेस हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का, तो आप मंडे एंड ट्यूसडे में इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि हमें वैल्यूएशन सही लग रही है एंड लिस्टिंग गेन के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। जीएमपी देख रहे थे, जीएमपी अगर हम देखें तो जीएमपी इसका 45 रुपीज एक्सपेक्टेड है, जो कि 53.57% होता है एज ऑफ टुडे। आई थिंक हमें जीएमपी पर्सपेक्टिव से भी अच्छा गेन मिल सकता है, एंड शेयर आई एम एक्सपेक्टिंग इज समवेयर अराउंड 50 to 65% के बीच में जाके लिस्ट होगा। फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसमें लिस्टिंग इन लेकर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप लिस्टिंग इन लेके निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी साइड से लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा देखना चाहिए कि शेयर्स का कैसा है, ये मार्केट में डिमांड कैसा कर सकता है। बट आई कैन सी कि कंपनी में काफी पोटेंशियल्स है, मार्केट काफी खुली हुई है, एंड इनके पास काफी कुछ है मार्केट में अचीव करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2027-28 की, तो हो सकता है ये प्राइस 2 और 3 टाइम्स जाने की कैपेसिटी रखता है अगर कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ पे फोकस किया तो। बट आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। रिस्क रेटिंग की बात करूँ तो मेरे साइड से मीडियम रिस्क रेटेड है इसमें। एंड अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आई थिंक 2-3% पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन का काफी रहेगा, उससे ज्यादा एसएमई में रखना काफी रिस्की हो जाता है। So yes, that's all for Patel Chemical Specialist SME IPO. Hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। Thanks for watching my video.